नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। और आज हम जहां पर हैं वो झांसी खजुराहो के बीच का एक रास्ता है। ये मेरे पीछे जो तैयारियां आप देख रहे हैं या मेरे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं, मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये एक पदयात्रा का है। लोग यात्रा निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का ये एक छोटा सा हिस्सा है। कई किलोमीटर तक ये यात्रा चल रही है जो हम अभी तक देख पा रहे हैं। कुल 160 किलोमीटर की यात्रा, 9 दिन तक की यात्रा चलेगी और इसी यात्रा के एक दिन का हिस्सा हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों ये यात्रा इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ का रास्ता खुला हुआ है यहाँ का, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं, और जो दूसरी तरफ का रास्ता है वो पदयात्रियों के लिए है। सफाई हो रही है, लोग हाथों में झंडे लिए हुए हैं, भगवा नारे लगा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नारे भी हैं, कुछ बातें भी हैं, कुछ चर्चाएं भी हैं। लोगों के मन में क्या है वो भी हम टटोलने की कोशिश करेंगे इस पूरे एक दिन में। तो चलिए इस यात्रा के एक दिन का हिस्सा बनिए बीएसटीवी के साथ। हाथों में झंडे, मुंह पर जय श्री राम। लाखों की भीड़ में कहीं भी नजर डालें तो यही सब आपको देखने को मिलेगा। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन आज की यात्रा शुरू हुए लगता है कई घंटे बीत चुके हैं। एक तरफ यात्री सड़कों पर है, दूसरी ओर मंच पर तमाम धर्म गुरुओं के साथ धीरेन्द्र शास्त्री मौजूद हैं। सुंदरकांड चल रहा है और फिर राष्ट्रगान भी होता है। इसके बाद यात्रा शुरू करने का आह्वान। भारी सुरक्षा के घेरे में धीरेन्द्र शास्त्री लाखों की भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। यात्रा का उद्देश्य 160 किलोमीटर की दूरी तय करने से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें हिंदू एकता और कट्टर हिंदू जैसे विषयों पर साफ बात हो रही है। लेकिन हिंदू और कट्टर हिंदू, इन दोनों में फर्क क्या है? हिंदू कौन, कट्टर हिंदू कौन? हिंदू वो जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया और सनातन संस्कृति को अपना आधार मानता है, अपनी संस्कृति को समझता है। और कट्टर हिंदू वो कि कोई हमारी संस्कृति छीन रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाने की दम रखता। महाराज, आज आपको नहीं लगता कि स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इसे विशुद्ध रूप से परिभाषित कर दिया जाए? देखिए, जब विधर्मी कट्टर हो सकते हैं तो हिंदू भी कट्टर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए। महाराज, हाँ, पहले ये स्थिति थी, लेकिन इस पर लोग बात नहीं करते थे, डरते थे बात करने से। आपकी बातों से लगता है क्योंकि हिंदू के अंदर डर इसलिए था कि वो हिंदुओं को मिटाते थे सदा, हिंदुओं को कमजोर करते थे सदा, डराते थे, सामूहिक धमकाते थे। अब हिंदुओं ने जवाब देना सीख लिया, क्योंकि इसमें कुछ कट्टर हिंदू हो गए। अब देश नया इतिहास लिख रहा, अब नहीं डरेंगे, अब कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। जितनी साफ गोई से धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू और कट्टर हिंदू के बीच का फर्क बताते हैं, उतने ही स्पष्ट तरीके से इस बात को भी रखते हैं कि धर्म और उससे जुड़ी बातें मजाक नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सनातन से जुड़े बहुत से लोग रील्स, वीडियो, इन सब के लिए ऊल जलूल बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं। ये कितना हानिकारक है? आपको नहीं लगता कि ये धर्म मजाक नहीं है? जी, वही मेरा सवाल था। धर्म मजाक नहीं है। जो धर्म में विनोद करना ठीक है, पर धर्म को विनोद बनाना बुरा है। इस जत्थे में यात्री चलते हैं, रुकते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं और फिर चल देते हैं। लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर्स पर यात्रा के कई सारे उद्देश्य लिखे दिख जाएंगे, लेकिन इनमें एक बहुत अच्छा संदेश आता है
कि भेदभाव को मिटाया जाए। किसी को भेदभाव करने का मतलब ही नहीं ना, क्यों करे? हम काटे तो सबके वही खून निकल रहे। गुरुजी ने भी वही बोल रहे कि हम सब हिंदू भाई भाई। एक तो है, पर कैसा है ना, मनमुटाव रहता है, कभी जातियों में भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच हो जाता है, तो ये सब मिटा के हमें एक होना है। कैसे ठीक होगा ये? कैसे मिटेंगे भेदभाव? यात्रा तो चलिए ठीक है, सबको इकट्ठा करने के लिए हो गई, ये बदलाव कैसे आएगा? हम अपने मन में यदि ठान ले हम सब एक है तो हम एक हो जाएंगे। मन में नहीं ठानेंगे तो कैसे हो पाएंगे? कई यात्री ऐसे भी हैं जिनका घरों से संपर्क टूट चुका है। कई दिन हुए घर पर बात तक नहीं हुई। किसी के पास फोन नहीं है तो किसी का खो गया है या खराब हो गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में घर वालों को अपने ठीक होने की सूचना देना लोगों की प्राथमिकता होती है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग है। इनकी प्राथमिकता है यात्रा को पूरा करना। अभी बात नहीं हुई 4 दिन से। 4 दिन से बात नहीं हुई? नहीं हुई। क्या दिक्कत आ गई थी? दिक्कत कोई नहीं है, फोन खराब हो गया मेरा। फोन खराब हो गया? नंबर थे बेपुर गुम का गिर का पर्चा। तो आपने यात्रा क्यों नहीं छोड़ी? यात्रा नहीं छोड़ो, यात्रा पूरी करके छोड़ूंगी। यात्रा पूरी करके छोड़े? हाँ। तो किससे क्या यात्रा के बारे में पता कैसे चला था आपको? हम आते जाते हैं बागेश्वर धाम। अच्छा, हमें मालूम थी संकल्प है कि यात्रा पूरी करनी। यात्रा पूरी करेंगे। तो आपको नहीं लग रहा 4 दिन से घर पे बात नहीं हुई बच्चों से? और हमें नहीं लग रहा, पर उनको टेंशन होगा बच्चों का। अच्छा, बच्चों को टेंशन इसलिए? हाँ। चलिए ठीक है, मैसेज तो हम बच्चों तक पहुंचा देंगे। हाँ। लेकिन इस यात्रा को आप पूरा करके जाएंगे? पूरा करके जाएंगे। कारण ऐसा मतलब क्यों? हम हिंदू हैं, आस्था है, हम आते जाते हैं बागेश्वर धाम बहुत दोनों 3 साल से आ रहा जा रहा है। कुछ जगहों से यात्रियों के जत्थे निकले हैं, तो कहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले ही निकल आए। ज्यादातर ऐसे ही मान लीजिए। उन्हें यहां पर साथ मिल गया। साथ भी ऐसा मिला कि जिन्हें पीछे छोड़ाए उनमें से कुछ हमेशा के लिए छूट गए। उनके जाने के अफसोस से ज्यादा लोगों के लिए ये यात्रा ही आगे बढ़ने का उद्देश्य है। बस। कहाँ से हैं आप? हम पन्ना से हैं। पन्ना से आए? जी जी जी। तो कितने आप लोग साथ में हैं? कुछ लोग नहीं, हम अकेले थे, लेकिन अब यहाँ हमने 1 से 2 से भले 3 हो गए अब। अच्छा, रास्ते में पन्ना चलते से कोई टीम नहीं आई थी? नहीं, पन्ना से हमारे साथ कोई नहीं आया। हम कोई नहीं आया। पन्ना के पास में हमारा गांव है बख्तरी, हमारा नाम राजू राजा है। तारीख को रात में धाम पे पहुंच गए थे और 21 तारीख को शाम को 3 बजे हमारी सिस्टर जबलपुर में खत्म हो गई। फिर वहाँ से फोन आया, हम घर नहीं गए। संकल्प करके आए थे 9 दिन का, चाह रहे हमारे घर में आग भी लग जाए, लेकिन हम 9 दिन नहीं जाएंगे। तो इतना ये संकल्प नहीं, हमें अपने देश के, वो तो चली गई, जाने वाली तो लौटेगी नहीं, लेकिन हमारा अपने देश के पीछे हम कर रहे हैं। जो हमारे और बच्चे हैं आने वाले, हमारे हैं जो पीढ़ी, हम उनके भविष्य के लाने सोच रहे हैं। ये यात्रा जरूरी थी। हाँ। ये काम होना भी जरूरी है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो इसलिए तो जरूरी था मिलना। तकलीफ भले मन में हो, लेकिन वो भाव अंदर छिपा हुआ है। कुछ निशान बाहर दिख जाते हैं, लेकिन उन निशानों पर यात्रा की लंबाई की तकलीफ नहीं है। उनकी भरपाई शायद यहां बनते रिश्तों से हो जा रही है। कहाँ बैठ गए बाबा? क्या हो गया पाँव में? पाँव में कुछ नहीं, छाले दरार सब पड़े हैं। ये तो ज्यादा लग गई। ओ नहीं, ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है? ये राम नाम की कृपा से जो है ये दर्द अभी तो महसूस नहीं हो रहा है। आप कहाँ से? आप भी? हम प्रयागराज त्रिवेणी संगम। तो आप लोग को देख के लग रहा था कि आप लोग तो एक ही जगह से दोस्त हैं। नहीं, दोस्त तो है। अरे भाई भाई है। भाई भाई हो गए। प्रभु श्री राम के भक्त जो हैं भाई भाई है, अलग नहीं हो सकते। पानी पीने भी जाएंगे, एक साथ जाएंगे। तो ये दोस्ती हुई कब? यहीं हुई? यहीं 4-5 दिन में? इसी में। अच्छा, हाँ, एकदम जबरदस्त दोस्ती है। भाई हम जय वीरू टाइप देख रहे थे कि अभी एक के पाँव में छाले, दूसरे के पाँव में छाले। हाँ, तो और दोनों एक साथ बैठ गए। कील धस गया था। अरे बाप रे। हाँ, और अब भी चल रहा हूँ। इस यात्रा में यात्री सिर्फ भारत के नहीं, बल्कि नेपाल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी इसका हिस्सा बनने के लिए आए हैं। पहनावे कुछ कुछ अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन बातें एक जैसी ही हो रही हैं। नेपाल जनकपुर धाम से हैं। राजा राम की ससुराल से? हाँ जी, राम जी के ससुराल से। राम जी की ससुराल से आप सीता आए? मैया की हम लोग भाई है। अच्छा। और यहाँ का राम जी जो हम लोग की उधर भाषा में जीजा बोलते हैं। हाँ।
भिनाजू बोलते हैं नेपाली में। अच्छा, भिनाजू भिनाजू है। भिनाजू के घर जाने की तैयारी हो रही है? हाँ, तैयारी है, हम लोग बहुत जोर तोड़ से, और बारात के लिए भी हम लोग वहाँ पर खूब तैयारी कर रहे हैं विवाह पंचमी के लिए। अच्छा, हाँ, वो तो हम देख रहे हैं अभी यहाँ से हाँ। लड्डू वगैरह भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो कब आप यात्रा कब पहुँचे यात्रा में? यात्रा में हम आज 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गया। तो आप लोग तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भी नेपाल से भी आए बहुत है, 2000 आदमी। 2000 लोग नेपाल से हैं? पहले ही दिन से जुड़े हुए हैं? हाँ, पहले दिन से हम लोग। हाँ, कि ये तो हिंदू राष्ट्र भारत को लेकर बात हो रही थी, आप नेपाल से हैं, तो ये एक ही मानते हैं आप? हम एक ही मानते हैं। हम लोग का क्या है कि वहाँ जैसे कि हम लोग का सीता मैया का भारत में विवाह हुआ है, बहुत दिनों के बाद में हमारी सीता मैया अपनी घर में गई हैं, जो हम लोग वहाँ से बहुत चीज़ लेकर आए थे। जब राम जी का यहाँ पर मंदिर उद्घाटन हुआ तो हम लोग बहुत अपने बहन के लिए सामान भी लेकर आए हुए थे। इसलिए भारत हम लोग का पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र था, विश्व में एक था। धर्म ध्वजा कहाँ से आई भैया? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से? हाँ। तो दल है आप लोगों का कि आप अकेले लाए? नहीं, ये भैया हमारे हैं, यही लेके आ रहे हैं। तो ये तो बहुत भारी लग रही है। हाँ, बस यही अकेले ही लेके आ रहे हैं। अकेले लेके आ रहे हैं? अकेले ही लेके आ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है। ये तो बहुत भारी लग रही है। ये 51 kg है, ज्यादा भारी नहीं है। 51 किलो की है? नॉर्मल है। नॉर्मल है? हाँ। और कब से लेके चल रहे हैं? पहले दिन से? अलवर राजस्थान से बागेश्वर धाम 11 दिन, उसके बाद 21 तारीख से यहाँ के लिए रवाना हुए हैं। आप अलवर से ये लेके आ रहे हैं? हाँ, और तब से चल ही रहे हैं? चल ही रहे हैं। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम चलते ही रहेंगे। ऊर्जा कहाँ से आती है? प्राण क्यों ना चले जाएं। इतनी ऊर्जा कहाँ से? ये सब हमारे बालाजी और हमारे गुरुजी। कितने फुट की है ये? कितनी ऊंची है? 21 फीट ऊंची है। 21 फीट ऊंची है। कहाँ स्थापित करेंगे इसे? राम राजा ओरछा। अच्छा, ओरछा में स्थापित करने की? इस यात्रा के रंगों की तरह ही धीरेन्द्र शास्त्री के भी खूब रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी चलते चलते लोगों से बात करने लगते हैं, तो कभी किसी को बुलाकर अपने गले से लगा लेते हैं। यात्रा थोड़ी लंबी हो जाए तो कुछ मिनट का विश्राम भी हो जाता है, यूं ही सड़क पर बैठकर बातें करते हुए। चलते चलते जब कोई भक्त मिल जाता है या कोई शिष्य मिल जाता है तो महाराज इस तरह से बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। जगह जगह पर उनका स्वागत भी होता है। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आरती करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन महाराज ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद ही उनकी आरती करना शुरू कर दी। तो इस तरह से हास प्रयास के क्षण भी इसमें आ रहे हैं इस यात्रा के बीच में, और उन्हें भी हम आपको दिखाते जा रहे हैं। दूरी तय होती जाती है और दिन ढलता जाता है, लेकिन थकान यात्रा और यात्रियों के उत्साह को नहीं ढलने देती। पूरा दिन बीतने के बाद भी न तो लोगों के चेहरों पर थकान दिखती है और न ही धीरेन्द्र शास्त्री के। वो कहते हैं कि अब ये यात्रा नहीं उत्सव बन चुकी है। पैरों में चल चल कर छाले भी हो चुके हैं। उन पर भी बात करते हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में। देश का महोत्सव है। इस देश की सबसे बड़ी जो बीमारी है, जात पात छुआछूत ऊंच नीच गांव गांव में, उसका ये इलाज है, और इलाज में सबको मजा आता है। महाराज, ये सब कुछ है यात्रा में, एक चीज नहीं है, थकान। ना आपके चेहरे पे थकान है, ना किसी के चेहरे पे थकान है। तो है पर दिखती नहीं है। नहीं दिख रही। हाँ, देखा था आपके पैर में चोट लगी। ये देखो, ये थकान के ये जो है, इतनी कैसे आ रही? हिंदुओं की एकता से और हिंदुओं के उबाल से। लेकिन महाराज, हिंदुत्व के कारण इस 160 को आगे कैसे बढ़ाएं? 160 किलोमीटर को आगे कैसे बढ़ाएं महाराज? देश के कोने कोने में जाएंगे हिंदुओं को जगाने के लिए। नेपाल से, श्रीलंका से, ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, विदेशों से लोग आ रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है? वो भी तो हिंदू आ रहे हैं, हिंदुत्ववादी ही आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इस तरह की इवेंट्स में बड़ी बड़ी इवेंट कंपनियां लगती हैं, बड़े बड़े उनके क्रू मेंबर्स होते हैं, टीम्स आती हैं, वो मैनेज करती हैं। हम देख पा रहे हैं 1-1.5 लाख लोग अभी भी ये चल रहे हैं, पीछे से निकलते जा रहे हैं। रात में भी हम जैसे देखेंगे यहाँ की व्यवस्थाएं, तो लोग व्यवस्थित रूप से रुक रहे हैं, सो रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, किसी को कोई आकस्मिक चिकित्सा की ज़रूरत पड़ जाए तो उसकी व्यवस्था, ये सब कितना चैलेंजिंग है अभी आप लोगों के लिए? निश्चित रूप से चैलेंजिंग तो होता ही है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जवाबदेही होती है। लेकिन मैं आपको इसके इतर यह बात बता देना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं वो तो हम लोग जुटा ही रहे हैं। मतलब चाहे एम्बुलेंस और चिकित्सीय टीम का विषय हो, चाहे रुकने ठहरने की व्यवस्था हो, अन्नपूर्णा की भोजन की व्यवस्था हो,
हाँ, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कह रहा हूँ आपसे कि ये सब ईश्वरीय आज्ञा के अनुसार हो रहा है, हम तो ये मानते हैं। और जहाँ स्वयं श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा है और हनुमान जी महाराज राम राजा सरकार के पास मिलने जा रहे हैं, तो ऐसी यात्राओं की व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ कि स्वयं देवता ही करते हैं। नहीं तो आप मान लीजिए कि इतनी सहजता से ये सब संभव नहीं हो सकता। सूरज ढल चुका है, यात्रा पड़ाव ले चुकी है। थके मांदे लोग अस्थाई टेंट में अस्थाई बिस्तर पर अस्थाई सी नींद ले रहे हैं। छोटे छोटे घर बन चुके हैं, कहीं दीवार किनारे चादर तानकर, तो कहीं किसी खड़ी हुई बस के नीचे। कोशिश है बस नींद की, लेकिन उत्सव बन चुकी यात्रा अभी भी चल रही है। एक तरफ थके हुए यात्री सोने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंच सजा हुआ है। धर्मगुरुओं और कलाकारों के साथ धीरेंद्र शास्त्री मौजूद हैं। मंच से और मंच के नीचे भी बातें कमोबेश एक जैसी ही चल रही हैं कि भेदभाव को कैसे मिटाया जाए। तो रात के 8 बज चुके हैं। यात्रा दिन भर चलने के बाद एक जगह पर रुकी हुई है। खजुराहो से झांसी के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत हाईवे है, 4 लेन, कई जगह 6 लेन, और उसी के किनारे एक जगह है घुघसी, जहां पर यात्रा का आज का पड़ाव है। तस्वीरें आप एक बार पहले देख लीजिए, फिर हम आपको इन तस्वीरों का मर्म भी बताते जाएंगे। थके हुए लोग हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन इस आराम के साथ जो उत्सव है इस पूरी यात्रा का, वो भी लगातार जारी है। सामने एक मंच सजा हुआ है, अभी फिलहाल वहाँ पर कोई कविवर कविता पाठ कर रहे हैं, लेकिन उस मंच पर धीरे धीरे कर एक एक कर बड़े बड़े लोग पहुँचते जा रहे हैं, इस यात्रा का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और जो हम बार बार कह रहे थे कि यात्रा का एक विराम नहीं, यात्रा अभी भी जारी है। यहाँ पर थक गए हैं लोग दिन भर चलने के बाद, तो आराम जरूर कर रहे हैं, लेकिन यात्रा नहीं रुकी है। यात्रा का जो उत्साह है वो नहीं रुका है। और इन तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे कि लोग आराम भी कर रहे हैं, बैठे भी हैं, सुस्ता रहे हैं और कल सुबह के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह धीरेंद्र शास्त्री महाराज के साथ वो फिर से जो आगे की यात्रा है उसका हिस्सा बनेंगे। तो जो हम आपसे बात कर रहे थे कि यात्रा का विराम जरूर है, लेकिन लोगों के उत्साह का विराम नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ आ गए कि भाई हम भी बात करेंगे, तो बताइए सर क्या बात करेंगे आप, कैसा सर, कब से है यात्रा? हम तो वहीं से हैं, 20 तारीख से 21 तारीख से यात्रा का हिस्सा है। कहाँ से हैं आप? बागेश्वर धाम। हम बबीना झांसी। आप बबीना से हैं? हाँ। आप लगातार चल रहे थे दिन भर? हाँ, लगातार 6 दिन से। चेहरे से नहीं दिख रहा है आपके, क्या छाले भी पड़ चुके हैं पैरों में छाले भी पड़ चुके हैं। क्यों इस यात्रा का हिस्सा बन गए आप? इसलिए कि हमें बाबा से बहुत मतलब लगाव है और फायदा भी है उनसे जुड़ने से। जो वो कहते हैं वो सच्चाई होती है हर बात की। हाँ, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों लग रही है जरूरत हिंदू राष्ट्र बनाने? जो हिंदू राष्ट्र की इसलिए जरूरत है कि अपने विरोध में हर कौम है, अपने हिंदू एक ही नहीं है, इसलिए है। क्योंकि अपनी बहन बेटी बहुत परेशान है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत को भव्य बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत की जन जन को जगाना है। हाँ, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, इसीलिए तो हो रही है सब। 160 किलोमीटर की यात्रा बस इतना, या इसको और आगे बढ़ाना है? 150 किलोमीटर है अभी तो। ये झांकी है, अभी और बाकी है। कितनी बाकी है? जहाँ तक भी जाना चाहेंगे चलेंगे, जब तक चलेंगे। तो बाबा ये कह रहे हैं कि भेदभाव भी मिटाना है ना, जातिवाद भेदभाव मिटाना है। ये आपको नहीं लगता कि ये मिटाना पहले भी जरूरी था और अभी भी जरूरी है, लेकिन मिटेगा कैसे? बाबा मिटवाएंगे। आप कैसे सोचते हैं? भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि हिंदू ज्यादा हैं और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाति और भेदभाव, ये जो है जाति का वाला भेदभाव, ये कैसे मिटेगा? हाँ, कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, जात पात पूछे नहीं, कहीं हरि को बचे तो हरि का होगी, इसलिए मिटेगा। वो बाबा हरि को जपवा रहे हैं। आज के समय में कैसे मिटेगा? कैसे मिटेगा सर? 75% तो वैसे ही मिट चुका है, थोड़ा बहुत और बचा है, बाबा की कृपा से वो भी मिट जाएगा। चुनौतियाँ क्या लगती हैं आपको कि आज की चुनौतियाँ? कोई चुनौती नहीं? कोई चुनौती नहीं है। शुरू से आ रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं,
और हम 8 बज गया, कोई हमें लग नहीं रहा कि कोई आराम करने के मूड में है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं करेंगे। हाँ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है बहन बेटियों की रक्षा के लिए। भांडरी के पास से, बड़ेरा सोपान से। तो हमारे मन में हुआ कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और बाबा की कृपा है, तो हम सब लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन के ही रहे। बनेगा कैसे? पैदल चलने से नहीं, पैदल चलने से तो बनेगा अकेले बाबा की कृपा होगी और हम सब एक होंगे। सारी जो जातियाँ, भेदभाव मिटाना है। भेदभाव मिटेगा ना। भेदभाव कैसे मिटेगा? भेदभाव इसलिए मिटेगा जो बाबा यात्रा कर रहे हैं, इस द्वारा लोगों के मन में कुछ सीख मिलेगी इससे कि हम लोगों को एक होना चाहिए। अब कि काफ़ी दिन से बिछड़े हुए हैं, जातिवादी में बटे हुए हैं, जिस जातिवाद दूर करना है और हम लोगों को सब एक होना है। वे तो जो चाहते हैं कि हम जातिवादी में बढ़ते रहें और बढ़ते रहेंगे तो कटते रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। अब तो नहीं बटेंगे ना? हम नहीं बटेंगे ना। उनका कहने का मतलब ये है कि ये जात-पात में बटके और कट जाएं। उनका कहने का मतलब ये है विरोधियों का कि ये जात-पात मनाएंगे और जात-पात बनेगी तो फिर कटेंगे और कटेंगे तो हमारा राज होगा। तो इस तरह यात्रा का एक दिन पूरा होता है, सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर के बाद रात तक की जो सारी चीज़ें हैं वो हमने आपको दिखाई। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं वो क्या सोच रहे हैं और कैसे ये यात्रा धीरे धीरे करके अब ओरछा की तरफ बढ़ रही है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको समझाने की कोशिश भी की। हमने आपको धीरेन्द्र शास्त्री का स्पष्ट ओपिनियन भी दिखाया कि वो क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर, उनसे बातचीत में भी निकल कर सामने आया। लेकिन इस यात्रा ने एक बात ज़रूर साफ कर दी है कि अगर किसी मिशन को लेकर हमारे देश में ख़ास तौर पर जब कोई चीज़ शुरू होती है और अगर वो धर्म से जुड़ी है तो उसके पीछे चलने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होती है। मेरे पीछे जो लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है। इसे अपने कार्यक्रम को हम यहीं पर आज विराम देंगे क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि इनकी थकान उतरने में किसी भी तरह का कोई खलल आए। कैमरा पर्सन अमित के साथ ऋषि, BSTV।